हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज ये रीड के कुछ सवालात बाकी रह गए हैं, उनको पढ़ेंगे। देखो, फाके का मतलब क्या होता है? फाके का मतलब भूखा। तो भूखा रहना। फाके का मतलब क्या होता है? भूखा रहना। सब्जा का मतलब क्या होता है? हरियाली। खाक का मायना क्या होता है? खाक मतलब क्या होता है? मिट्टी। कहते हैं ना, वो खाक में मिल गया, या वो खाक में मिल जाएगा, या हमारा घमंड खाक में मिल जाएगा। तो खाक का मतलब क्या होता है? मिट्टी। रव का मायना क्या होता है? रव का मायना क्या होता है? रव मतलब खुदा, मालिक, खालिक, गॉड, ये खुदा का। दाना दुनका का मायना क्या होता है? दाना दुनका मतलब दाना और रिज्क, खाना। दाना दुन का मतलब रिस्क। यकायक का मायना क्या होता है? यकायक मतलब एकदम या अचानक, अचानक होने वाला काम यकायक कहलाता है। कहते हैं ना, एकाएक हो गया ये, तो ये यकायक, अचानक, एकदम से या अचानक। रौनक का मायना क्या है? रौनक मतलब कहते हैं हमारे घर में रौनक है, मतलब चमक, सजाओ या जचाओ। चमक, सजाओ या जचाओ। चहल पहल का मायना क्या होता है? चहल पहल का मायना क्या है? चहल पहल का मायना क्या है? देखो, ये गलत है। इसमें सन्नाटा, चहल पहल का मायना नहीं होता है। गहमा, गहमी, भीड़ भाड़, चहल पहल कहते हैं उसे। शीर खुरमा का मतलब क्या है? शीर खुरमा खजूर, सेवैयाँ और दूध से बनने वाली खीर क्या कहलाती है? शीर खुरमा कहलाती है। वसीयत का मायना क्या है? वसीयत मतलब क्या है? कहते हैं ना, उसने अपनी वसीयत बनवाई, मतलब उसने अपनी आखिरी आरजू बनवाई, वसीयत उसका नाम है। तामील का मायना क्या होता है? तामील का मायना क्या है? तामील का मायना अमल करना, अच्छी बातों पर अमल करना तामील कहलाता है। नामा का मायना क्या है? नामा खत या चिट्ठी। कहते उसका इकरारनामा हो गया, मतलब उसने अपनी खत या चिट्ठी पर लिख दिया है। तो नामा का क्या मतलब है? खत या चिट्ठी। मसलहत, मसलहत का मायना क्या होता है? मसलहत का मायना क्या होता है? सुलझना या समझदारी। सुलझना या समझदारी। मसलहत का मतलब क्या होता है? सुलझना या समझदारी। हिकमत का मतलब क्या होता है? हिकमत का मायना क्या होता है? अक्लमंदी। हिकमत, हुकूमत, तो हुकूमत अक्लमंदी से होती है। हिकमत का मतलब क्या है? अक्लमंदी। शहाबी, शहाबी कहते हैं ना, वो शहाबी मतलब प्यारे नबी के साथ रहने वाले थे ना, वो सहाबी कहलाई। फसल का मायना क्या होता है? पैदावार या मौसम। कहते हैं किसानों की फसल हो रही है, तो क्या पैदावार हो रही है, और एक मौसम भी है। फसल का मतलब क्या होता है? मौसम। दिक का मायना क्या होता है? दिक, तो दिक का मायना होता है टीबी की बीमारी। दिक का मायना क्या होता है? टीबी की बीमारी। मिलनसार का मायना क्या होता है? मिलनसार का मतलब कहते हैं वो लड़की या लड़का बहुत मिलनसार है, मतलब मिलने जुलने वाला, हर जगह मिलजुल कर बात करने वाला मिलनसार कहलाता है। मक्कारी का मायना क्या है? हम कहते हैं ना, वो लड़का या लड़की बहुत मक्कार है, या वो मक्कारी दिखा रहा है। हम कहते हैं किसी काम में, किसी काम को करने में वह मक्कारी दिखा रहा है। तो मक्कारी का मतलब फरेब या धोखा। पाशवा का मतलब क्या है? पाशवा का मतलब क्या है? रखवाला। अजमत का मतलब क्या है? अजमत का मतलब है, देखो, अजमत का मतलब है बड़ाई, ठीक है। और देखो, अजमत का मतलब श्रेष्ठता। अजमत का मतलब महानता। महान जो काम किए, देखो, बड़ाई, जो अच्छे काम करते हैं उनको महानता बोलते हैं, या श्रेष्ठ कहते हैं। वो इंसान बहुत श्रेष्ठता है, उसमें बहुत श्रेष्ठता है। तो अजमत का मतलब होता है इसमें बड़ाई। इंतकाल का मायना क्या होता है? इंतकाल, देखो, मौत, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक तो मौत होती है इंतकाल, एक
इंतकाल का मायना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तहरीक का मतलब क्या है? तहरीक का मतलब क्या है? हरकत में आना, दिलचस्पी, हरकत में आना या दिलचस्पी लेना। मुंतखब का मायना क्या होता है? मुंतखब का मायना होता है चुना हुआ। मुंतखब का मतलब क्या होता है? चुना हो गया, चुनिंदा, चुना हुआ या चुनिंदा। अक्सर का मायना क्या होता है? कहते हैं वो अक्सर ये काम करता है, ये वो ज़्यादातर। लफ्ज़ कैसा कैसा होता है? लफ्ज़ कैसा कैसा होता है? मौजू और महमल। देखो, मौजू का मतलब होता है उचित, योग्य। महमल का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो लफ्ज़ दो तरीके के होते हैं, मौजू और महमल। जिस लफ्ज़ का मायना समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कलमा कहते हैं। जिस लफ्ज़ का मायना समझ में आ जाए उसे क्या कहेंगे? कलमा कहते हैं। जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो, जिस लफ्ज़ का क्या कुछ मतलब ना हो, उसे महमल कहते हैं। महमल का मतलब है अर्थहीन, अर्थ जिसका अर्थ ना हो, महमल कहलाता है। जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो। जिन लफ्ज़ों का मतलब एक ही हो उसे क्या कहते हैं? जिन लफ्ज़ों का मतलब एक ही, उसे क्या कहते हैं? मुतरादफ, हिंदी में पर्यायवाची। जिन लफ्ज़ों का मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो, मतलब एक दूसरे के क्या हो, उल्टा या खिलाफ, उसे मुतज़ाद कहते हैं, मतलब विलोम शब्द। जुमले कितनी किस्मों की होती हैं? जुमले की कितनी किस्में होती हैं? दो, मुफरद जुमला और मरकब जुमला। तो जुमले की दो किस्मों के नाम क्या हैं? मुफरद और मरकब। किसी जुमले के कितने आंसर होते हैं? कितने होते हैं? दो। देखो, जुमले के दो आंसर कौन कौन से हैं? तो इसमें मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। मुब्तदा मतलब क्या होता है? आरंभ करने वाला या स्टार्ट करने वाला या सीखने वाला। आरंभ, मुब्तदा और खबर। जुमले का आंसर मुब्तदा क्या है? जो शख्स या चीज़ का जिक्र हो, जो शख्स या चीज़ का क्या हो? जिक्र हो। जुमले का आंसर खबर क्या होता है? खबर का मतलब क्या होता है? इसमें शख्स या चीज़ के बारे में कहा जाए। मुफरद जुमला किसे कहते हैं? किसी एक जुमले से मफहूम समझ में आए। किसी एक जुमले से क्या है? मफहूम समझ में आए। मरकब जुमला किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा से जुमले, दो या ज़्यादा जुमलों से मफहूम समझ में आए। मरकब जुमले कितनी तरीके के होते हैं? मुरकब जुमले कितने तरीके के होते हैं? मुरकब दो। मुरकब जुमले की दो किस्में कौन कौन सी हैं? मुरकब जुमले की दो किस्में कौन कौन सी हैं? हमरुतबा जुमला और तावे जुमला। हमरुतबा जुमला और तावे जुमला। तावे का अर्थ होता है अधीन या बस में। हमरुतबा जुमले क्या होते हैं? हर जुमले की हैसियत बराबर होती है। हमरुतबा जो जुमला होता है उसकी क्या है? हर जुमले की क्या होती है? बराबरी होती है। तावे जुमले क्या होते हैं? देखो, जो जुमले दूसरे के तहत आते हों, जो जुमले दूसरे के तहत आते हों। देखो, तहत का मतलब निम्न होता है। किसके नाम को क्या कहते हैं? किसी के नाम को क्या कहते हैं? हम इस्म कहते हैं। ये पता है इसमें किसे कहते हैं? किसी के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। इसमें की कितनी किस्म होती हैं? इसमें की दो किस्में होती हैं, इसमें आम और इसमें खास। देखो, इसमें आ गया। इसमें की दो कौन सी किस्में हैं? इसमें की दो किस्में कौन सी हैं? तो इसमें क्या है? खास और आम। किसी चीज़ के खास नाम को क्या कहेंगे? अगर खास है तो खास कहेंगे, इसमें खास कहेंगे, और आम है तो इसमें आम कहेंगे। तो इसमें खास। किसी चीज़ के आम नाम को क्या कहते हैं? इसमें आम